हेलो डियर, आज का वीडियो MSN के ऊपर है। ठीक है ना, MSN के ऊपर है जो कि सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर होता है। बहुत लोग को कहना था कि जैसे अभी अपन आगे बिहार में, ठीक है, राजस्थान में, यूपी में एंड झारखंड में यहाँ एग्ज़ाम होने वाला है 23 से 24 के लिए इन 4 राज्यों में। अभी करेंटली 1 से 2 महीना में इन चारों राज्यों पर एग्ज़ाम हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड ईयर का तो राजस्थान में डेट भी आ चुका है, इधर लास्ट जुलाई में ही शुरू हो रहा है। यूपी का सितंबर में है, झारखंड का अगस्त में है, बिहार का तो अपन यहाँ पे सेकेंड थर्ड ईयर का हो चुका है। तो बिहार का तो यहाँ पे छोड़िए, बेसिकली इन 3 राज्यों में आपका एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं। तो इसके लिए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे देने जा रहा हूँ MSN 1 पहला पेपर का। जिन लोगों को डर लगता हो कि मैं पास करूँगा नहीं करूँगा, आप इस वीडियो को पढ़ ले। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, देखिए नो डाउट कि आपको अभी भी जितना मैं दे रहा हूँ पढ़ना तो पड़ेगा ही। सेकेंड ईयर GNM का सबसे वाइड है, यानी सबसे विस्तृत है, बहुत पढ़ना है। जितना आप पढ़ेंगे बीमारी उतना ही कम ही मिलेगा। तो जो उसमें से छन के मैं यहाँ पे आपको फ़िल्टर करके दिया हूँ, इतना तो कम से कम आपको पढ़ना बनता है, समझ लीजिए। जहाँ सेकेंड ईयर में अथाह पढ़ना है बहुत ज़्यादा, वहाँ मैं आपको अगर 25-30 क्वेश्चन अगर दे दूँ तो ज़्यादा नहीं होता है, समझ लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है CVA के बारे में, शॉर्ट में CVA। अब देखिए यहाँ पे MSN 1 हो, MSN 2 हो, मेंटल हेल्थ हो, चाइल्ड हेल्थ हो, अगर आपको कोई समस्या के बारे में पूछे तो उसको डिटेल से लिखना है। वो क्या है, कारण क्या है, उसका लक्षण क्या होगा, उसमें निदान क्या होगा, उसका उपचार क्या होगा। उपचार में आपको ये ध्यान रखना है कि उस बीमारी का उपचार क्या सिर्फ़ और सिर्फ दवाई है या उसमें दवाई और सर्जरी दोनों हो सकता है। तो अगर दोनों होगा तो मेडिकल जो होगा मेडिकल लिख देंगे, जो सर्जिकल उपचार होगा उसके लिए सर्जिकल लिख देंगे। और कोई भी बीमारी हो, नर्सिंग मैनेजमेंट तो होगा ही होगा। तो लास्ट में आपको उसका नर्सिंग मैनेजमेंट तो हर हाल में लिखना ही लिखना है। ठीक है, चलिए सारा कुछ बता दिए हैं कैसे क्या नर्सिंग मैनेजमेंट आपको लिखना होता है, क्या करना है। CVA है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होता है। ग्लासको कोमा स्केल है, जीरियाट्रिक केयर एंड इसमें नर्सिंग का रोल्स। लंबर पंक्चर और इसमें नर्सिंग रोल। पेन मैनेजमेंट यानी दर्द का प्रबंध आप कैसे करेंगे, आकलन कैसे करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, एपिस्टैक्सिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्रनली का संक्रमण, कुशिंग सिंड्रोम, हेमोरॉइड्स, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लुएंजा एंड इट्स मैनेजमेंट। और उसके बाद है इम्यून सिस्टम एंड इट्स टाइप, शॉक एंड इट्स टाइप एंड मैनेजमेंट, सिस्टाइटिस एंड इट्स मैनेजमेंट, राइट अबाउट MRI एंड CT स्कैन, समझ रहे हैं। और यहाँ पे है डिस्क्राइब अबाउट टाइप ऑफ सर्जरी एंड सर्जरी टीम, सर्जरी का प्रकार और सर्जरी टीम के बारे में पूछा है। RDS रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये आपको इतना शॉर्ट क्वेश्चन मैंने दिया है। ठीक है, बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 10 से 12 आपके शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, ज़्यादा होंगे नहीं। तो ये 10 से 12 अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन या 15 ही शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर आप ये नहीं पढ़ पा रहे हैं 15 क्वेश्चन तो फिर मुश्किल है। ठीक है, फिर नॉलेज को तो बात ही छोड़ दीजिए, एग्ज़ाम के लिए भी दिक्कत है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो 15-20 क्वेश्चन यहाँ पे भी मैं दूंगा। अब जहाँ पे अथाह क्वेश्चन है वहाँ पे अगर मैं 15-20 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, कुछ नहीं है, पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, कुछ नॉलेज भी हो जाएगा, एग्ज़ाम में भी काम देगा। हेपेटाइटिस, इसके प्रकार, साइन, सिम्टम्स, कॉज एंड मैनेजमेंट। मैं बार बार बताता हूँ, मैनेजमेंट का मतलब होता है उसमें आप मेडिकल मैनेजमेंट करें, सर्जिकल मैनेजमेंट करें एंड नर्सिंग मैनेजमेंट करें, तीनों मैनेजमेंट करें। इसीलिए तो इसका नाम मेडिकल, सर्जिकल एंड नर्सिंग रखा गया है। इसका नाम MSN क्यों रखा गया है, MSN क्यों रखा गया है, मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग क्यों रखा गया है। मेडिकल मतलब मेडिकल उपचार होगा, मेडिकल मैनेजमेंट होगा। सर्जरी मतलब सर्जिकल मैनेजमेंट होगा और नर्सिंग मतलब नर्सिंग मैनेजमेंट होगा। किसी भी बीमारी को अगर हम ये तीनों तरीके से अपना कर बीमारी को मैनेज करते हैं, अगर उसमें सिर्फ दवाई ही चलने वाला है, सिर्फ दवाई से ही ठीक होगा, जैसे अस्थमा हो गया, अस्थमा में तो आप कोई सर्जरी नहीं कर दीजिएगा, टीबी में कोई सर्जरी तो नहीं कर दीजिएगा। तो बहुत सारे ऐसे बीमारी है जिसको सर्जरी उपचार नहीं है, तो उसके लिए
दवाई ही चलता है, कुछ अलग मैनेजमेंट चलता है, ठीक है। तो मेडिकल हो गया। सर्जरी मीन्स बहुत सारे ऐसे है, जैसे आपका हो गया अपेंडिसाइटिस है तो उसमें सर्जरी होता है, टॉन्सिलाइटिस है तो उसमें सर्जरी होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जहाँ पे सर्जरी ऑप्शन उपलब्ध होगा तो उसमें मेडिकल के साथ में सर्जरी भी चलेगा। देखिए मेडिकल तो कॉमन है, मेडिसिन वाला तो कॉमन है, चाहे वो सर्जरी हो या नॉन सर्जरी मैनेजमेंट हो, मेडिकल मैनेजमेंट सब में चलेगा, ठीक है। मेडिकल तो दवाई सब में चलेगा, सर्जरी करा लीजिए फिर भी दवाई का देना ही है, ठीक है। और नहीं अगर सर्जरी होने वाला है बीमारी तो दवाई तो चलेगा ही चलेगा। और नर्सिंग मैनेजमेंट सब बीमारी में कॉमन होता है, चाहे वो सर्जरी वाला हो या नहीं हो, चाहे वो नॉर्मल हो, नर्सिंग मैनेजमेंट सब में होता है। हाँ ये अलग चीज़ें है, अगर सर्जरी होता है तो थोड़ा उसका मैनेजमेंट नर्सिंग रोल बढ़ जाता है, उसको अलग तरीके से मैनेज करते हैं। समझ रहे हैं बातें को? चलिए अब ये हो गया हेपेटाइटिस है, इसी प्रकार से हर्निया है। और हर्निया क्यों होता है, क्या कारण है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसका क्या निदान होगा, क्या जो है साइन एंड सिम्टम्स होंगे इसमें, देन उसके बाद जो है हम चलते हैं। देखिए कोई भी बीमारी हो 5 स्टेप याद रखिए। पहला परिभाषा, जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस है क्या, ये लिखेंगे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में आप लिखेंगे कि इनके होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर टाइप्स है तो उसमें टाइप्स लिख दीजिएगा, तो टाइप्स सब में होता नहीं है। जैसे हेपेटाइटिस का टाइप है तब ना हेपेटाइटिस का टाइप लिख देंगे, लेकिन और बीमारी में तो टाइप्स नहीं होगा। तो मेन मैं पॉइंट बता रहा हूँ, याद रख लीजिए। पहला उसका डिफिनीशन लिखेंगे उसके बारे में, दूसरा उसमें कॉज लिखेंगे, कारण कि बीमारी किस कारण से होता है, कौन क्या इन्फेक्शन होगा, चोट होगा या अन्य कारण होगा, कारण को लिखेंगे। जितना भी कारण बनेगा सब कारण लिखेंगे, ठीक है। तीसरा में आता है अपन कारण के बाद जब हम जान जाते हैं कि इन कारण से बीमारी होता है तो हम जानते हैं अब ये बीमारी है, कारण पता चल गया। अब हम देखेंगे कौन कौन सा लक्षण होता है, जिसे साइन एंड सिम्टम्स कहते हैं। तो एक बीमारी में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, उस सिम्टम्स को हम यहाँ पे लिखेंगे। जितना सिम्टम्स हो हम उसमें लिखते चले जाएंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट अपन बनता है सिम्टम्स के बाद आता है, अब जब हम पहचान लिए कि ये लक्षण है तो हम उसको टेस्ट करवाएंगे, टेस्ट करा के कन्फर्म करेंगे कि हाँ ये बीमारी कौन सा है, ठीक है ना। तो निदान डायग्नोस्टिक होता है। अब डायग्नोस्टिक में जो भी है, जैसे मान के किसी को अगर फेफड़ा में दिक्कत है, ठीक है ना, समस्या आ रहा है सांस लेने में, तो एक्सरे कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे। और ब्लड टेस्ट सब में कॉमन होता है, ठीक है ना, हिस्ट्री कलेक्शन सब में कॉमन होता है। तो निदान में 2 चीज़ कॉमन होता है, हिस्ट्री कलेक्शन और ब्लड जो है डायग्नोस्टिक, ये 2 कॉमन है। बाकी जो सिम्टम के हिसाब से होगा उसको जो है डायग्नोस्टिक लिखते हैं, ओके। अब निदान हो जाता है तो आगे आता है जटिलता, कॉम्प्लिकेशन। हर एक बीमारी में अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, इलाज नहीं कराते हैं, तो उसका कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा बढ़ता है, मतलब वो बीमारी और भयानक रूप ले लेगा, जिसे कॉम्प्लिकेशन कहते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है वो चीज़ को लिखेंगे। कॉम्प्लिकेशन में एक चीज़ जो है कॉमन होता है, वो होता है डेथ। अगर कोई बीमारी है ठीक नहीं हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो लास्ट में उसका जटिलता ही होगा कि डेथ भी हो सकता है उसमें। तो कॉम्प्लिकेशन में एक कॉमन होता है डेथ, तो वो लिखेंगे। बाकी और भी कॉम्प्लिकेशन होगा बीमारी के हिसाब से तो वो लिखेंगे, ठीक है। चौथा डायग्नोसिस हो गया। पांचवा आप लिखेंगे कॉम्प्लिकेशन। ये 5 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको हर एक बीमारी में आपको लिखना ही लिखना है। क्या? परिभाषा, कारण, ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक एंड कॉम्प्लिकेशन। 5 पॉइंट हो गया। अब आता है मैनेजमेंट के लिए, अब आता है कि हम इन बीमारी का प्रबंध कैसे करेंगे। तो प्रबंध क्या आएगा बात, तो पहला प्रबंध में हम लोग लिखेंगे, ऊपर में लिख देंगे मैनेजमेंट, उसके बाद लिखेंगे पहला पॉइंट में मेडिकल मैनेजमेंट यानी चिकित्सीय प्रबंध। चिकित्सीय प्रबंध में इन्फेक्शन के दवाई कॉमन होता है, इन्फेक्शन देंगे। दर्द मैनेजमेंट के लिए दर्द की दवाइयाँ देंगे। अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग के लिए जो है हम जो है एंटीकोगुलेंट दवाई देंगे, समझ गए। अगर मरीज को श्वसन से संबंधित बीमारी है तो श्वसन क्लियर करने के लिए ब्रोंकोडिलेटर वगैरह देते हैं, ठीक है ना। तो इसे बेसिकली दवाई से मैनेजमेंट करते हैं। और दवाई का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, लक्षण में देखते हैं कि लक्षण में मरीज को क्या क्या हो रहा है, तो उन लक्षण के प्रबंध के लिए हम उन सारे लक्षण को अलग अलग दवाई इसमें लिस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया चिकित्सीय प्रबंध। और कोई ऐसे बीमारी होगा जहाँ पे जो है सर्जिकल प्रबंध हो सकता है वहाँ पे, तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे सर्जिकल प्रबंध, यानी सर्जिकल प्रबंध लिखेंगे। और सर्जिकल प्रबंध, सर्जिकल मैनेजमेंट में
कोई भी बीमारी है उसके लिए जो भी सर्जरी होता हो, जो नाम हो उस सर्जरी का, उसका नाम लिख देंगे और वो सर्जरी कैसे होता है, किन किन प्रोसेस में, वो लिख देंगे तो सर्जिकल प्रबंध हो जाएगा। तीसरा आता है अपना प्रबंध में नर्सिंग प्रबंध। नर्सिंग प्रबंध कहने का मतलब होता है माय डियर कि नर्सिंग प्रबंध जो है आप अपने स्किल के ऊपर लिखिए। जैसे कोई अगर अस्थमा वाला मरीज़ है, समझिए ये तो क्लियर हो गया पॉइंट। अस्थमा वाला मरीज़ है तो आप पहले ये देखिए कि लक्षण में क्या क्या होगा, कारण में। जब भी हम लिखेंगे ना नर्सिंग प्रबंध तो दो चीज़ को ऊपर में ध्यान देंगे। एक ध्यान देंगे कारण वाला को, कारण वाला को ध्यान देंगे, और दूसरा ध्यान देंगे हम लोग लक्षण वाला पॉइंट पर। देखेंगे क्या क्या लक्षण मरीज के अंदर है। अगर मैं मानता हूँ दर्द का लक्षण है तो पहला नर्सिंग प्रबंध में पॉइंट देंगे दर्द का प्रबंध। अब दर्द आप कैसे मरीज को हैंडल करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप दर्द के हैंडल करने के लिए दर्द के प्रबंध में 2-3 लाइनें लिख दीजिए। पहला पॉइंट दर्द प्रबंध खत्म। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि मरीज को श्वसन करने में दिक्कत हो रही, मतलब सांस लेने में दिक्कत आ रही है। अब श्वसन प्रबंध के लिए आप क्या क्या करेंगे तो दूसरा पॉइंट बनाएंगे श्वसन, सांस लेने के लिए प्रबंध, यानी श्वसन समस्या का प्रबंध। अब श्वसन समस्या के प्रबंध में आप क्या क्या करेंगे 2-4 लाइन उसमें आप लिख दीजिए। जैसे ऑक्सीजन थेरेपी देना, फाउलर पोजीशन देना, समझ गए, वातावरण जो है क्लियर रखना, समझ गए ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, हम देखेंगे मरीज में जो है एनीमिया है, ब्लड की समस्या है। तो अब ब्लड के समस्या को दूर करने के लिए जो प्रबंध होगा उसमें 2-3 लाइनें लिख देंगे, जो ऑप्शन हमारे पास रहेगा दूर करने का। तो बेसिकली ऐसे ही पॉइंट हम लक्षण और कारण। अब कारण में देखेंगे कि ये बीमारी जो है संक्रमण के कारण जो है हो रहा है, तो हम कारण वाला में से संक्रमण उठाएंगे और लिखेंगे संक्रमण का प्रबंध। अब संक्रमण के प्रबंध में नर्स क्या क्या करेगी उस चीज़ को इन लिस्ट बना देंगे, नहीं 1-2-4 लाइन में, ठीक है। तो ऐसे ही कारण और लक्षण पर पॉइंट मेन उठाइए और 4-5 पॉइंट को अलग अलग डिटेल से कर दीजिए, यही आपका नर्सिंग प्रबंध हो जाता है, ठीक है। और बहुत लोग तो लिखने के लिए डायरेक्ट जो है 15-20 पॉइंट लिख देते हैं, कोई जो है स्पेशल पॉइंट नहीं उठाते हैं। डायरेक्ट 15-20 पॉइंट जो मरीज को हो रहा है उसके ऊपर प्रबंध डायरेक्ट लाइन बाय लाइन लिखते चले जाते हैं 15-20 पॉइंट, ठीक है। वो भी ठीक है, लेकिन जो पहला मैंने बताया कि पॉइंट बनाकर उसके अंदर लिखिए वो ज़्यादा बेहतर है, स्मार्ट है वो, ठीक है। चलिए ये चीज़ें हैं, हेपेटाइटिस है, हर्निया है, डायबिटीज मेलिटिस है, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रोंकियल अस्थमा है, डायलिसिस एंड इसका प्रोसीजर है, रीनल फेलुअर टाइप्स है, ठीक है। डिस्क्राइब अबाउट PTB, पर्मलरी TB, अबाउट टॉन्सिलाइटिस, कॉज एंड साइन एंड सिम्टम्स है। उसके बाद आता है किडनी ट्रांसप्लांट एंड कॉम्प्लिकेशन प्रोसीजर, अपेंडिसाइटिस, साइन एंड सिम्टम्स, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, साइन एंड सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट। उसके बाद आता है गैस्ट्रिक अल्सर टाइप्स एंड मैनेजमेंट, जॉन्डिस, साइन एंड सिम्टम्स, कॉज एंड मैनेजमेंट। उसके बाद आता है अपन यहाँ पे मेडिसिन, रूट ऑफ गिविंग मेडिसिन, 10 रूल्स ऑफ गिविंग मेडिसिन, ठीक है। लिवर सिरोसिस, साइन एंड सिम्टम्स, कॉज एंड मैनेजमेंट। उसके बाद आता है बर्न, कॉज, मैनेजमेंट एंड रूल्स ऑफ 9, ठीक है। प्री, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे प्री, पेरी एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर फॉर सर्जिकल पेशेंट। यही चीज़ें मैंने आपको बताया। सर्जिकल के लिए अगर पूछेगा तो आपसे पूछ देगा कि सर्जरी के बाद और सर्जरी के दौरान जो है मरीज का देखभाल बताए। तो अगर दौरान पूछेगा तो पेरी और बाद पूछेगा तो पोस्ट, और अगर सर्जरी से पहले पूछेगा तो पीरी। अब कैसे इसका देखभाल करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सर्जरी से पहले क्या करेंगे, सर्जरी के दौरान क्या करेंगे, और सर्जरी हो जाएगा तो क्या प्रबंध करेंगे। समझ रहे हैं बातें को। चलिए ये चीज़ हो गया यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। और आपको जो है ये PDF लेना है तो ये PDF आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कहाँ मिल जाएगा, तो आपको nursingyan.com पर जाना है, ठीक है ना। आपको कहाँ जाना है माय डियर, नर्सिंग ज्ञान, मैं बता देता हूँ, nursingyan.com पर जाना है। और अपन वहाँ पे जो लेटेस्ट ऑप्शन है ना, लेटेस्ट ऑप्शन जो बना हुआ है, लेटेस्ट ऑप्शन में जाइएगा तो यह PDF आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैंने आपको समझा भी दिया कि क्वेश्चन कैसे लिखते हैं। धन्यवाद।